हाय गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में जानेंगे सऊदी अरब में किस टाइम पे ड्यूटी होती है और कितनी ड्यूटी होती है और कौन कौन सी गाड़ियों में यहाँ पे काम होता है और गर्मी कितनी पड़ती है। आज के इस ब्लॉग में सब कुछ जानेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। अभी मैं उठ चुका हूँ, सो के बज रहे हैं 7:30। 8 बजे मुझे जाना है ड्यूटी पे। तो गाइस चलते हैं काम पे। ये है भाई, सुबह 8 बजे की धूप देखो। सुबह 8 बजे भी इतनी धूप है, आज इतनी तेज धूप है यहाँ पे। ये देखो सुबह का माहौल यहाँ का सऊदी अरब का। और ये हमारी दुकान। चलते हैं दुकान पर। आ चुके हैं अब दुकान पर। दुकान में सबसे पहला जो काम है दुकान में आने के बाद वो है एसी ऑन करना। फिर एसी में बैठना पड़ेगा ना, गर्मी लग रही है। अब वहाँ से यहाँ तक लगाना। उसके बाद करना है टीवी ऑन। टीवी ऑन करने के बाद निकालनी है एसी की गैस। फिर करनी है थोड़ी सी हमें यहाँ की गैस सफाई। क्लीन करके भाई हमने पी चाय। भाई सऊदी अरब में ये चाय ज़्यादा पी जाती है और ये अच्छी भी होती है। जो बात है ये ही चाय पीनी चाहिए वैसे तो भाई हमारे पास आई है ये GMC। इसमें दिक्कत है कि ये 80 से ज़्यादा नहीं भाग रही और दूसरी बात मिसिंग कर रही है गाड़ी बहुत। तो चलिए फिर इसको करते हैं। फाइनली भाई ये गाड़ी हो चुकी है। एक तो इसका बुआवा क्लीन किया है, राउटर सेंसर क्लीन किया हवा का, एक कोयल की ख़राब थी ये वाली, और उधर की कोयल जो है ना थोड़ी जल चुकी थी, टेप लगा दिया ऐसे वो ठीक है। वो अंदर वाली ये देखो। चलिए फिर इसे करते हैं चेकअप हम इसे गाड़ी को। चलो भाई करते हैं इसे हम चेक। ये GMC भैया। ये करते हैं हम इसे स्टार्ट। ये डाली हमने गाड़ी आर पे। चलते हैं रिवर्स लेकर। चेक करते हैं कितनी भाग रही है अब क्या। माशाअल्लाह, ये देख सकते हो पिकअप इसका। वन 130 140 150 पहुंच जाएगी भाई। इनके सामने मेरी गाड़ी है लेकिन कंट्रोल करनी पड़ेगी। इनके लेना है हमें यहाँ से यू टर्न। चलिए फिर लेते हैं यू टर्न। चेक करते हैं 150 पहुंच गई थी भाई, यानी 150 भाग चुकी थी ये। भाई ये अमरीकी घोड़ा है भाई, बहुत बेहतरीन चलती है ये गाड़ी, एक नंबर गाड़ी चलती है। तो गाइस बच चुके हैं फाइनली 12। मेरी हो गई ड्यूटी ख़त्म। चलिए फिर दुकान करते हैं बंद। चलते हैं रूम पर। देखो भाई कुछ ऐसी गर्मी होती है। देखो 12 बजे के टाइम पे यहाँ पे बहुत गर्मी है। और अभी मुझे पहुँचना है। देखो ये जो वाइट वाली गाड़ी है ना, ये मेरा रूम है, ये वाला।
चलो फिर चलते हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने रूम पर। देखो अपना रूम दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो मेरी वसीम भाई हमारे एसी में बैठ के थोड़ा सुकून मिल रहा है। ये देखो बुढ़िया एसी इनके जैसी के वसीम भाई के जैसी बुढ़िया एसी के देखो उम्र का तकाजा। तो भाई मैं आ चुका हूँ नहा के और ये वसीम भाई ने करी खाने की तैयारी। ये देखो ये क्या है भाई लेमन। ये लेमन है शरबत जो बनाया इन्होंने लेमन। यहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है ना तो इससे थोड़ा दिल को सुकून रहता है। यह दाल सब्जी। खाना खाने के बाद भाई मैंने पढ़ी नमाज। नमाज पढ़ने के बाद चलते हैं अब हम सोने के लिए। साल के 12 महीने भाई यहाँ तो कंबल ही ओढ़ के सोना पड़ता है। ये चल रही है हमारी रानी भाई। इसके बिना सुकून बिना है बिल्कुल भी यहाँ पे। भाई सऊदी आने के बाद ऐसी आदत पड़ गई मुझे दोपहर को लाजमी सोता हूँ मैं 1.5-2 घंटा। ना सोता हूँ तो पता ना ऐसा लगे आज क्या ना करा जिसम में ताकत सी ना रहती। अजीब अजीब सा लगता है वो। और घर पे बिल्कुल नहीं सोया हूँ मैं कभी भी दोपहरिया में नहीं सोया हूँ। सऊदी आने के बाद 4 घंटे का भाई लंच टाइम में क्या करें। 4 घंटे तक कहीं जा नहीं सकते गर्मी यहाँ पर बहुत है। तो गाइस मैं उठ चुका है सो के। 4 बज चुके हैं। अब चलते हैं वही काम पे। सोने के बाद तो खूबसूरती और बढ़ जाए ऐसा लगे। मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज के चलते हैं अब हम। चलो काम पे। देखो बाहर का व्यू देख रहा हो भाई। धूप और भी ज़्यादा तेज़ लगी अब तो हमें धूप, क्योंकि हम एसी में सो रहे थे और अब हमें जाना पड़ेगा धूप में। और काम करने में भाई इतना ज़्यादा लगती है तेज़ धूप, बहुत ज़्यादा वाली। ये देखो तुम और भी ज़्यादा वाली गर्मी लग रही है अब। दोपहर जब आए थे ना दोपहर 12 बजे उससे भी ज़्यादा गर्मी लग रही है अब तो, क्योंकि एसी में थे ना हम। ये देखो मैं आ चुका हूँ काम पे और मेरे आने से पहले आ चुके हैं यहाँ पे कस्टमर। देखते हैं क्या कह रहे हैं। हाला क्या फिलहाल जेब अना तंदीप बुआवा बाद हसास तंदीप वो इजी नुस नुस इजी मिया फिल्म में इजी। अयवा 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 यानी बेंजीन अब भी बाद هذا इजी كله मुश्किल। तो هذا لازم ماكينيكي شوف هذا في واحد الحين شوية دقيقة أنا فوق لا فوق شوية ماسورة فوق سيل شوية بنزين ركب علبة على طول معلوم إيش في موية لازم ماكينيكي ودي ما في موية في ما ممكن هو أبي ديزل نص ديزل نص بنزين. ايوه شوف في مشكل بنزين خلاص هذا انا اودي ميكانيكي خلاص شوف ما في مشكل بنزين مشكل شوف خلاص ما في مشكلة شكرا. गए भाई चलो भाई चलते हम दुकान पे। आ गए अपनी दुकान खोलते हैं दुकानिया। ओ भाई एसी में आन के सुकून मिला भाई। बहुत गर्मी हो रही है बाहर तो बहुत ज़्यादा वाली गर्मी हो रही है। वहाँ से यहाँ तक चल के आने में 5 मिनट हालत ख़राब सी हो गई। 2-3 मिनट रेस्ट करके नमाज पढ़ के फिर करते हैं काम इसकी गाड़ी में जो गया था अभी कस्टमर। भाई सब कुछ चेक करने के बाद जो इसका पेट्रोल चेक करा तो क्या देखो इनमें पानी है कि नीचे, यानी पेट्रोल उन्होंने सही नहीं भरा है। यह है 6 सिलेंडर। इसमें दिक्कत आ रही है कि स्टार्ट कर रहा है रेस देना ज़्यादा तो थोड़ी देर स्टार्ट हो रही है उसके बाद बंद हो जाओ खुद ही। ये है भाई
पानी मिला हुआ। और यहाँ पे जो है ना, अब जितना भी खर्चा होगा गाड़ी ठीक करवाने पेट्रोल तलक में, वो सब पंप वाला देगा। वो बिल बन के जाएगा उसके पास को, पैसे सब देगा वो। बाद में आई भाई हमारे पास मर्सिडीज़, इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम। ये देखो इसमें लगाया हमने कंप्यूटर, तो दिखा रहा है तिरंबे की दिक्कत। ये देखो तिरंबे की दिक्कत दिखा रहा है। चलो फिर इसे करते हैं, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है इनमें। अब हुई है भाई मेरी ड्यूटी ख़त्म 9 बजे, रात के 9 बजे तक ड्यूटी है। और यहाँ पे जितना भी काम आता है ना, सब वो ATM पे पैसे पहुँचते हैं। 10% केस आता है बस, फिर वो शाम को करना पड़ता है फाइनल टोटल जितना भी आता है, और फिर वो मानना पड़ता है, वो पहुँच जाता है कपिल के अकाउंट में। तो बाद भाई बस ऐसे ही काम करना पड़े। यहाँ पे बस अरबी की दिक्कत है, अरबी तुमको आती है तो सारा काम आसान है। चलिए फिर चलते हैं होटल पर। केरला होटल चिल्ली बनाता है भाई, बहुत बेहतरीन केरला होटल पर। चलते हैं, दिखाते हैं अब तुम्हें। तो फाइनली गाइस काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गया होटल में, केरला होटल। यहाँ दिया हमने एक ऑर्डर चिल्ली का, एक चिल्ली भाई ग्रेवी, मसाला ग्रेवी खाएगा इधर। और एक चिल्ली पार्सल खाने के बाद, एक चिल्ली पार्सल खाने के बाद बस। तो परोठा खाएगा ना? चपाती खाएगा मैं, चपाती चिल्ली। फाइनली मेरी चिल्ली आ चुकी है 5 मिनट वेट करने के बाद। ये देखो केरला के भाई हैं हमारे, ये चिल्ली का भाई आप कलर देखो बस, कलर कितना प्यारा है, चिकन चिल्ली। चलिए फिर इसको खाते हैं और बताते हैं चेक करके। बहुत बेहतरीन टेस्ट है भाई इसका। मैं इनके पास आता हूँ, डेली यही खाता हूँ, बहुत अच्छी बनाते हैं। जो बात है, यहाँ पर खाने के बाद ऐसा लगता है जैसे इंडिया में बैठ के खा रहा हूँ, सेम बिल्कुल। ये चेक करो, बिल्कुल वही मज़ा आता है भाईजान। सऊदी जैसा कुछ फील ही नहीं होता यहाँ आने के बाद।